स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। लाभ तथा हानि का अगला भाग आज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो पिछला वीडियो था वो रूल पर आधारित था, कॉन्सेप्ट पर आधारित था। आज उसी पर कुछ प्रश्न बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी हमारे साथ लगाते चलिए, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्नों का उत्तर आपने दिया सही। अब देखिए, तो जो टाइप्स हैं इसके उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज पहले कुछ प्रश्न करा दें ताकि आप लोग को प्रोसेस जो आगे का है वो पता चलता रहे। प्रॉफिट एंड लॉस, पहला क्वेश्चन, प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचता है मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया है 1144 रुपये। तो जो एक व्यक्ति है उसको 30% का लाभ होता है, तो जो प्रॉफिट है वो लाभ है 30% का है। हमें बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसकी लागत क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आराम से, ज़्यादा गंभीरता से नहीं। 680 रुपये, 880 रुपये और 800 रुपये, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, समझिएगा। हमने क्या कहा था कि जो प्रतिशत है उसका भिन्नात्मक रूप जरूर मन में रखिए। कितना होगा, 3/10। तो जो 10 है ये है क्रॉस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ये जो है वो प्रॉफिट है यानी लाभ है। तो 10 से कितना लाभ होता है, 3, तो 13 हो जाता है। और जो ये 13 है वो 1144 है, हमें ये बताना है। ऐसे ऐसे काट सकते हैं, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ये गुणा हो जाएगा तो 880 रुपये। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 880 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, और जहाँ कहीं भी डाउट हो बताइएगा कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नेक्स्ट, रोहित ने एक छाता को 15% की हानि पर, देखिए हानि यहाँ उठाते हैं छाता बेचते समय 15%, और जो बेचते हैं जो विक्रय मूल्य है वो है 680 रुपये। तो कह रहा है कि छाते का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, 578 रुपये, दूसरा है 782 रुपये, तीसरा है 800 रुपये, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तीसरा है नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रतिशत को लेंगे 15%, इसका भिन्नात्मक रूप कितना होगा, अगर भिन्न में बदलेंगे तो 3/20, यही तो होगा ना, 15/100। तो 5 तिहाई 15 और 5 20, इतना। तो देखिए 20 होता है, घाटा सह रहा है 3 का, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा लॉस। तो 20 है, 3 का घाटा सहा, तो कितना हो गया, 17। यही 17 दिया है 680, हमको 20 बताना है, 17 चौको 68, तो ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। मतलब कि जो रोहित ने छाता खरीदा था वो 800 रुपये का था, 15% घाटे से 680 का उसने बेच दिया। नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहिए, आप लोग भी लगाते रहिए हमारे साथ, फिर लास्ट में मूल्यांकन करिएगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तक की लागत 150 है, 120% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो देखिए जो लागत है, लागत मतलब क्रय मूल्य, लागत यानी हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 150 रुपये, और जो लाभ है वो है 20%।
जो लाभ है वो है 20%। अब कह रहा है कितने का बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन है ए 80 रुपये, बी 120 रुपये, सी 180 रुपये और डी 100 रुपये। तो प्रतिशत को लीजिए, 20% को क्या कहेंगे, 1/5। ठीक है, लाभ कमाता है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये है प्रॉफिट। 5 से वो कितने 6 में खरीदता है और कितने में क्रय किया था, अब की बार ये दिया है, ये पूछ रहा है। तो 5 तिहाई 15, ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 रुपये। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ओके, नेक्स्ट। कह रहा है कि मैंने एक चित्र 225 में खरीदा। देखिए क्वेश्चन नंबर वो है 4th, विक्रय मूल्य 225 रुपये में खरीदा और उसे क्या कह रहा है, मैंने 15 रुपये खर्च करके, 15 रुपये खर्च करके सज्जा, उसको सजाने में 15 रुपये खर्च कर दिए, तो टोटल उसकी लागत कितनी हो गई, 5 5 10, 5 5 10 का 0 1 2 1 3 1 4 2, 240 रुपये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य हो गया। लागत यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। उसने बेचा है 300 का, तो लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपये। आप लोग जानते हैं लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 300 माइनस 240, 60 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 60 बटे क्रय मूल्य कितना है 240 गुणे 100, 0 से 0, 6 चौको 24, 4 25 चौका 100, मतलब उसका लाभ कितना है 25%। आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट। कह रहा है कि एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई। लाभ कितना हुआ 30% और जो विक्रय मूल्य है वो है 286 रुपये। तो कह रहा है क्रय मूल्य या लागत क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ऑप्शन है आपके सामने 52, 50, 33 सही, 1/3 और 25। समझिए, सॉरी ऑप्शन गलत लिख लिए। ऑप्शन दिया है 200 रुपये और 220 रुपये और 260 रुपये और 271 रुपये 80 पैसे। तो देखिए लागत 30% है ना, तो 30% को भिन्नात्मक रूप में 3/10, तो ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये प्रॉफिट होती है। 10 से 13 में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 286, ये हमें पता करना है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 गुणे 10, 220 रुपये का उसने क्या किया था, खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग भी लगाते रहिए हमारे साथ ताकि मूल्यांकन कर सकें अपना। अगला देखिए, छठा कह रहा है रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपये और बेचा कितना, ये खरीदा यानी क्या हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने का, विक्रय मूल्य है 22,000 रुपये। तो कह रहा है इससे लाभ प्रतिशत क्या होगा, ए बी सी डी। ऑप्शन दिया है 15, 12, 10 और 20 सारे प्रतिशत में। ठीक है, तो आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ देखिए 22,000 और 20,000, इन दोनों का अंतर 2,000, और क्रय मूल्य कितना है 20,000 इंटू 100 तो रहेगा ही। 3 से 3 गया और ये गया 2 गया, कितना आ गया 10%। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी 10%। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, एक दुकानदार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां, एक दुकानदार 14 सही 2/7% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, जिसका उस वस्तु को बेचता है में खरीदा हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14 सही 2/7 की हानि पर यदि उसने उस वस्तु को 3500 में खरीदा हो तो उसका विक्रय मूल्य, 3500 में खरीदा है और हानि पर बेचा है, तो 14 सही 2/7% का भिन्नात्मक रूप 1/7, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये जो लॉस हुआ है एक का वो है। ऑप्शन अगर हम आपको दें ABCD तो है 30, 50, 3200, 3000 और कितना है 2-2,500। तो देखिए 7 से घाटे में बेचता है ना 6, खरीदा कितना था 3500 का, काटिए 7 पचे 35, 500, 5 छंग 30, 30,000 का उसने खरीदा था, 30,000 का उसने खरीदा था, तो 30,000, ठीक है ना, ये ऑप्शन होगा 30,000। आपका ऑप्शन कितना सही होगा सी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 3500 है ना, 3500 है, ठीक है, 3,500 का है, काटिए 7 पचे 35, कितना बचा 5, 6 पंचे 30, 30, ठीक है, 3,000 है, 3,000 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए 8वां, ध्यान से देखते रहिए और आप लोग भी लगाते रहिए। ऑप्शन नंबर 8 देखिए, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 12.5% का लाभ लेकर 12.5% का लाभ लेकर एक वस्तु को 1800 में बेच देता है। अब वो चाह रहा है कि 16 सही 2/3% का लाभ लें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। दोनों का क्रय मूल्य समान है, इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जो क्रय मूल्य है वो सेम है। ऑप्शन दिया है ए 18,66.6, 18,33.3, 17,66.6, डी नन ऑफ दीज। ध्यान से देखिए, अब देखिए अगर इसको भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे तो 12.5% को क्या कहेंगे 125, 100 तो प्रतिशत का आएगा और एक जो दशमलव हटाएं 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 1/8। अब देखिए लाभ होता है ना, तो ये 8 से कितना होगा 9, अभी आगे देखेंगे। अब इसको देखिए 16 सही 2/3%, इसको कहेंगे 1/6। तो हमने कई बार कहा है जो हर में है, जो अपॉन में है, वो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सेम है तो आपको सेम बनाना होगा। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 4 का, मैथ नाराज तो नहीं होगी, काम भी बन जाएगा। ये 3/24, ये 4/24, किसी का भी गुणा कर सकते हैं, बस हर सेम हो। 6 का इसमें कर दीजिए, 8 का इसमें भी, ठीक है। तो कम से कम में करिए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा में, गलत नहीं होगा। छोटा रहेगा तो सॉल्विंग सही रहे। तो ये 24 में 3 जुड़ के कितना हो रहा है 27, और ये 24 में 4 जुड़ के कितना हो रहा है 28। तो 27 का दाम कितना दिया है 1800,
और ठीक है 27 का दाम कितना दिया है 1800 और हमें 28 का पता लगाना है। तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 200, ये गुणा हो जाएगा 200 गुणे 28/3, तो ये हो जाएगा 2 0, 2 8 16 का 6 1, 2 दूनी 4 1 5/3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18, 3 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रोसेस समझ में आया। एक और देखिए इसी टाइप का, मान लीजिए कम आया हो, देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घड़ी है जो 60 रुपये में बिकती है तो 15% की हानि होती है। अगर इसी को 2% लाभ लेना हो तो कितने में बेचा जाए, विक्रय मूल्य क्या होगा। वर्तमान विक्रय मूल्य ये है। फिर वही बात 15% का अगर हम भिन्नात्मक रूप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20, और 2% का भिन्नात्मक रूप 1/50। ये क्रय मूल्य होता है ना, इसको सेम बनाना है 20 और 50 में कितने का, अगर 5 का गुणा कर दें और इसमें 2 का, तो इसका हर सेम हो जाएगा ना। देखिए 5 तिहाई 15/20 पंचे 100 और 2/100। तो अब ये 100 से हानि हो रहा है तो 100 - 15 ये कितना शो करेगा 85, और ये लाभ हो रहा है तो ये कितना शो करेगा 102। तो अब देखिए जो 85 है वो दिया है 60 और जो 102 है वो पता लगाना है। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 15 चौको 60, ये गुणे में ये डिवाइड में, तो 4 गुणे 102/17 छक्का 102 6 17 सॉरी 17 9 17 छक्का 102, तो 6 चौको 24, 17 छक्का 102, ये इधर आ जाएगा ये डिवाइड में, 15 चौको 60, तो कितना आ गया 24। ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन दिया है 70 72 85। तो देखिए ये घटेगा 100 में से 15 घटेगा तो कितना होगा 85, ये लाभ है, ये हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस, 100 और 2 कितना हो जाएगा 102। 85 किसके है 60 का है, तो 102 किसका होगा, तो 5 से काटिए, 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 सत्ते 35 और ये 15 चौको 60, ये गुणे में आएगा ये बटे में, तो 17 छक्का 102 और 6 चौको 24, सही है सही है। 1 मिनट रुकिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि होगी तो इतना होगा, ठीक है 15/100, 2%, ये 2/100, क्रय मूल्य सेम है, क्रय मूल्य सेम है, तो ये 15 हानि हो रहा है तो 100 में 15 घट के कितना हो जाएगा 85, और ये ऐड मतलब लाभ हो रहा है तो 100 + 2 102। 85 साफ साफ दिया है किसके लिए है, 85 है 60 के लिए, और 102 की वैल्यू पता करनी है। तो कहेंगे ये काटेंगे तो यहाँ 17 यहाँ 4 यहाँ 120 102 का इंटू हो जाएगा, तो 4 गुणे 102/17, ठीक है, और 17 छक्का 102, 6 सत्ते 42 का 2 4, 6 एकम 4, हाँ 17 छक्का सही है, 24 रुपये आ रहा, ठीक है। ऑप्शन कुछ अलग दिया है 70 72, ये तो घबराइएगा नहीं, अंक का कंटेंट का हेर फेर होगा। अगला देखिए, जैसे नेक्स्ट कह रहा है इसी टाइप का है 10वां, देखिए कह रहा है 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही, ठीक है। यही अगर 20% का लाभ लेना हो
तो कितने में बेचा जाए विक्रय मूल्य। तो 20% को जानते हैं 1/5, इसको 1/5, ये हानि है तो माइनस, ये लाभ है तो प्लस। 5 से ये कितना होगा, आधार तो सेम ही है, 5 से ये 4 होगा जो कि 48 है, ये 5 से कितना होगा 6 जो पता लगाना है। तो 12 चौक 48 और 12 छंग 72, इसका आंसर कितना होगा 72, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 11वां देखिए नेक्स्ट। 11वां देखिए, कह रहा है एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना रखता है 4800 रुपये। अगर यही 10.25% का लाभ लेना चाहे तो विक्रय मूल्य कितना रखेगा। ऑप्शन है ए 3865.50, बी 2865.10, सी 4884.92 और डी 13865.60। यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 8 सही 1/3% का भिन्नात्मक रूप क्या कहेंगे 1/6, ठीक है 1/6, 8 तिरिक 24 और 1 25, सॉरी 1/12, 1/12, तो ये लाभ हो रहा है तो इसमें 1/12 रहने दीजिए। अब इसका क्या कहेंगे 10.25 का 100, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 40, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा, यहाँ 40 है यहाँ 12 है, सेम बनाइए, कितने का गुणा कर दिया जाए कि सेम हो जाए। 40 है और ये 12 है, तो 12 का इसमें कर दीजिए 40 का इसमें, तो 40/12 चौक 48, 480, ये इसमें 12 का होगा तो 12 एकम 12 का 2 1 और 12 चौक 48 और 1 49 बटे ये भी कितना हो जाएगा 40 गुणे 12, तो 492/12 चौक 48, 480। अब देखिए ये लाभ है ये भी लाभ है, तो 480 में 40 जुड़ेगा कितना होगा 480 में 40 जुड़ेगा तो हो जाएगा 0 8 4 12 का 2 1 5, ठीक है। 520 कितना दिया है 4800, हमें कितने का पता लगाना है 2 8 9 8 17 का 7 1 4 4 8 1 972 का पता लगाना है। 0 से 0 काट दीजिए, 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 0, ये होगा 13 और ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, मतलब आएगा 120 गुणे 972/13। 13 से ये कटेगा नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्विंग पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला आप लोग भी लगाते रहिए साथ में ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है 12वां कि एक साइकिल को 2070 में बेचने पर व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। 2070 में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना रखें। 20% के लाभ, ये भी एक विक्रय मूल्य है लेकिन इससे कितना लाभ हो रहा है 15%, वो लाभ कितना लेना चाह रहा है 20%। तो देखिए ऑप्शन दिया है 2160 रुपये, 2180 रुपये, 2100 रुपये और 2000 रुपये। समझिए 15% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, वही 3/20
और 20% का भिन्नात्मक रूप 1/5। तो इसको 20 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दें, 4। तो अब 4/5 चौक 20, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। इसमें लाभ होता है ये 23 होगा, इसमें भी लाभ होता है 24 होगा। 23 इस समय दिया है 20 70, 24 का पता लगाना है। तो 23 नवैया 207 90, ये गुणा हो जाएगा 24 गुणे 90। तो 0 9 चौक 36 का 6, 3 9 दूनी 18, 3 2160 रुपये। 2160 रुपये, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13वां देखिए, एक व्यापारी एक मेज को 15% की हानि पर 624 में बेचता है। 684 रुपये में बेचता है तो 5% की हानि होती है। अब वो विक्रय मूल्य कितना रखे कि 10% का लाभ हो, इस विक्रय मूल्य को निकालना है। ठीक है, इस विक्रय मूल्य से ये घटना है, ये घटना घटे, विक्रय मूल्य क्या हो। तो देखिए ऑप्शन है 729 बी 720, सी 772, डी 750। तो समझिए 5% का भिन्नात्मक रूप कितना होगा, 5% का भिन्नात्मक रूप कितना होगा 1/20, और 10% का भिन्नात्मक रूप 1/10। इसमें 2 का गुणा कर देना। अब क्रय मूल्य सेम हो गया, इसमें हानि हो रही मतलब 20 में 1 घट जाएगा 19, इसमें लाभ हो रहा है 22। तो 19 का दिया है 684, 22 का पता लगाना है। ये गुणे में ये डिवाइड में, क्या इक्वेशन बनेगा 684 गुणे 22/19, 19 इनको इंटू करा के कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए इसको। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 19 चौक 76, तो 19 त्रिक 57, 68 में 57 घट जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 11, और 19 114 कब होगा, 114 6 8 8 9 72, कैंसिल कर दीजिएगा। 19 चौक 6, देखिए 19 त्रिक 57, यहाँ बचा कितना 57 और 1 58, 11 114, 19 14 कितनी बार जाएगा, 19 छक्का होता है, मान के चलिए 6 बार ले जाएंगे तो 6 9 54 का 4 5, 6 कम 6 5 11, 6 बार चला जाएगा। अब 22 36 का 22 से गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 36 गुणे 22 हो जाएगा 36 और 22, 2 छंग 12 का 2 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 छंग 12 का 2 1, 2 तिहाई 6 1, 2 7 दोनों 792, 792। ठीक है, 792। कोई एक ऑप्शन और ले लीजिए, नन ऑफ दिस। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हर को बराबर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है 12 टेबलों का विक्रय मूल्य 15 टेबलों के क्रय मूल्य के बराबर है। ऑप्शन है इसका 25%, 20%, 30% और 10%। कह रहा है 12 टेबलों का सेलिंग प्राइस बराबर है 15 टेबलों के कॉस्ट प्राइस के। ये अपॉन में भेज दीजिए, ये इधर। तो 12/15 कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, 3 चौक 12, 3 पचे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस
इज इक्वल टू 4/5। 4 से 5, 5 माइनस 4 कितने का लाभ हो रहा है? 1। किस पर? क्रय मूल्य पर गुणे 100, तो 25 चौका 100, 25% आंसर हो जाएगा। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेके उपस्थित होंगे जो टाइप्स दिए हैं 15। देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1123 रुपये है। यदि उस पर 25% की छूट दी जाए तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? मूल्य जो मतलब खरीदा गया, जो बेचा गया, वो 1143 रुपये है, लेकिन कितने पे छूट देने पे? 25%। तो 25% का भिन्नात्मक रूप कितना होगा? 25 चौका 100, 1/4। 4 से 3, 3 कितना दिया गया है? 1143, ये बताना है। तो 3, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 2, 24, 3 अठे 24, 3 एकम 3, तो 381 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32 का 2 3, 4 तिहाई 12 और 3 15, मतलब 1524 रुपये की घड़ी थी जो कि छूट दिए तो 1143 में उसको बेचा गया। मन से लगाइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब लेके उपस्थित होंगे इसका अगला प्रकार। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।